BL मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, ऑनलाइन क्लास के जो माध्यम से आज आपको भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था के विषय में आपके साथ चर्चा करता हूँ। भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसकी स्थापना आर्यों की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत की गई थी। यह प्राचीन भारतीय समाज की आधारशिला थी। वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए वर्ण शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। वर्ण शब्द में वर्ण अथवा वरि धातु है, जिसका अर्थ है चुनना या वर्ण करना। किसी विशेष व्यवसाय को चुनना या अपनाना। वर्ण उस वर्ग का सूचक है जिसका समाज में विशिष्ट कार्य या व्यवसाय है। किसी विशेष व्यवसाय को चुनना या अपनाना ही वर्ण है। अपनी इस विशेषता के कारण वह समाज में एक वर्ग के रूप में प्रतिष्ठित है। वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में कैसे आई, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसको जानने के लिए 5 सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनके माध्यम से यह जाना जाता है कि प्राचीन काल से वर्तमान काल तक ये जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति निम्न सिद्धांतों के माध्यम से हुई। देवी सिद्धांत, गुण का सिद्धांत, वर्ण या रंग का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, जन्म का सिद्धांत। देवी सिद्धांत के आधार पर वर्ण की उत्पत्ति ईश्वरकृत मानी जाती है। ईश्वर के द्वारा वर्णों को उत्पन्न किया गया। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य तथा पाद से शूद्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वर्णों की चारों प्रकार के जो वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति सृष्टिकर्ता विराट पुरुष के द्वारा की गई। दूसरा, गुण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर वर्ण की उत्पत्ति का कारण गुण है। गुण 3 प्रकार के हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों गुणों के आधार पर ही चारों वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है। सत्वगुण प्रधान जिसमें होती है वह ब्राह्मण वर्ण है। रजोगुण प्रधान 2 प्रकार के होते हैं। एक मान सम्मान यश के प्रति आसक्त होता है, जिससे क्षत्रिय वर्ण, और दूसरा धन और संचय के प्रति लगाव रखता है, वह वैश्य वर्ण की संज्ञा दी जाती है। तमोगुण प्रधान व्यक्ति शूद्र की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार सत्वगुण से की प्रधानता ब्राह्मण, रजोगुण जिसमें मान सम्मान की प्रधानता होती है
वह क्षत्रिय है। जिसमें धन संचय की प्रधानता होती है उससे वैश्य, और जिसमें तमोगुण की प्रधानता होती है वह शूद्र होता है। तीसरा, रंग का सिद्धांत। रंग के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख शांति पर्व महाभारत में मिलता है। श्वेत रंग ब्राह्मण, लाल वर्ण क्षत्रिय, पीत वर्ण वैश्य और काला वर्ण शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। वर्ण की उत्पत्ति का चौथा सिद्धांत कर्म का सिद्धांत है। इसके अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार चारों वर्णों में उसको जन्म लेना होता है। श्रेष्ठ कर्म वाला जो व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के रूप में जन्म लेता है, और निकृष्ट कर्म करने वाला व्यक्ति को शूद्र वर्ण में जन्म प्राप्त होता है। अर्थात सत्कर्म करने वालों का जन्म उच्च वर्ण में और निकृष्ट कर्म करने वालों का जन्म निम्न वर्ण में होता है। वर्ण की उत्पत्ति का पांचवा सिद्धांत जन्म का सिद्धांत है। वर्णों की उत्पत्ति जन्म से ही मानी जाती है। वर्णों में जन्मजात प्रवृत्ति होती है जो वंशानुगत होती है। जिस प्रकार से शासन, धर्म, अर्थ और सेवक ये राष्ट्र के चार प्रमुख अंग होते हैं, उसी प्रकार के भी चार वर्ण देखे जाते हैं। यह जो प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति वैज्ञानिक, धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर हुई है। चारों वर्णों की उत्पत्ति के बाद में चारों वर्णों का विकास कैसे हुआ, ये वैदिक जो संस्कृति के प्रारंभ में देखने पर विदित होता है कि आर्यों के दो प्रमुख वर्ग थे, आर्य और अनार्य। आर्यों का धीरे धीरे वे एक स्थान पर बसने लगे, परिवार का मुखिया हुआ, मुखिया के नाम पर गोत्र का निर्धारण हुआ। धीरे धीरे एक गोत्र के कई परिवार हुए, सम्मिलित हुए, अनेक गोत्रों के समूह से गोष्ठियाँ, ग्राम, जनपदों का निर्माण हुआ। आर्यों की तरह अनार्यों में यही प्रथा हुई। इस प्रकार आर्यों में भी समय के अंतराल के बाद अपने रक्त की शुद्धता स्थिर रखने के लिए अपने मध्य तीन वर्ग बनाकर उसके कर्म निर्धारित कर दिए। प्रथम वर्ग धार्मिक कृत्यों का अधिकारी बना जो ब्राह्मण कहलाया। दूसरा वर्ग रक्षा व शासन करने का अधिकारी बना जो क्षत्रिय कहलाया। तीसरा वर्ग कृषि, पशुपालन, व्यवसाय का अधिकारी था जो वैश्य कहलाया। अंतिम वर्ग वे प्राणी थे जो इन तीनों वर्गों की सेवा करना था, वे सब शूद्र कहलाए। इस प्रकार चारों वर्णों का विकास होता रहा, हो गया। चार वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज में ब्राह्मण वर्ग सर्वोच्च स्थान रखता है। उससे प्रत्येक क्षेत्र में विशेष अधिकार प्राप्त थे। उनका धर्म,
वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान लेना, देना। इस प्रकार ब्राह्मण से त्याग, कर्तव्यपरायणता, साधना, ताप, बौद्धिक श्रेष्ठता की अपेक्षा की जाती थी। वह पुरोहित के रूप में राजा को महत्वपूर्ण परामर्श देता था। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। क्षत्रिय वर्ण पर राज्य समाज की रक्षा का भार था। शासन व्यवस्था का दायित्व इस वर्ण पर था। वैश्य वर्ण समाज की अर्थव्यवस्था, भरण पोषण का भार इस वर्ण पर था। उन तीनों वर्णों की सेवा का जो दायित्व जिस वर्ण पर था वह क्षत्रिय वर्ण था। इस प्रकार भारतीय जो संस्कृति के अंतर्गत चारों वर्ण का एक विशिष्ट महत्व है, विशिष्ट स्थान रखते हैं। धन्यवाद।